कॉर्पोरेट रडार में अब बात करेंगे 1998 में बनी कंपनी स्पंदना स्फूर्ति की। करीब 5,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली स्पंदना स्फूर्ति कम आय वाले ग्राहकों को छोटे और देखिए लोन देने का काम करती है। कंपनी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को वित्तीय सेवाएं भी देती है। आपको बता दें कि स्पंदना स्फूर्ति मुनाफे के मामले में देश की सबसे बड़ी और दुनिया की टॉप 5 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में से एक शामिल है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड पर बात करेंगे, साथ ही एयूएम और ब्याज आय में कितना सुधार होगा और आगे क्या आउटलुक लग रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट एमडी एंड सीईओ शलभ सक्सेना साहब। गुड आफ्टरनून सर, शुक्रिया जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर मैं आपके 2 मई को आए हुए रिजल्ट देखूं तो यहाँ पर मुझे ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली थी। जीएनपीएस में अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी सिग्निफिकेंट सुधार देखने को मिला था। ब्याज आय की बात करें यानी नेट इंटरेस्ट इनकम, यहाँ पर भी 86% की तेज़ी थी। लेकिन FY23 पूरा मैं देखूँ तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया था, जहाँ पर अगर आप देखें तो 101% की ग्रोथ आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिली। फिलहाल अगर आप देखें तो क्या कारण रहा, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा यहाँ पर अच्छे रिजल्ट को, और अगर FY24 की बात करें तो क्या उम्मीद है? थैंक यू आशीष जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप सभी दर्शकों, आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आपने आशीष जी स्पेसिफिकली FY23 के रिजल्ट्स के बारे में बात की, तो सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि इकोनॉमी की टेलविंड्स जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को थी, जो होनी चाहिए थी, वो काफी हद तक हमारे को टेलविंड्स का सहायता मिला का सपोर्ट मिला, पहली बात। दूसरी बात, वी हैड कम आउट द इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री एक कोविड के चलते जब बाहर आई थी फ्रॉम इम्पैक्ट पर्सपेक्टिव, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि कोविड काफी, क्योंकि हम जैसा कि आपने कहा, हम एक बॉटम ऑफ द पिरामिड रूरल कंपनी है। हम लोग 90% हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रूरल है। हम जो बॉटम ऑफ द पिरामिड इन फैमिलीज हैं उनको हम लोन देते हैं। कोविड क्योंकि देश में लॉकडाउन था और जनरल डाउनटर्न था, उनको इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हुआ था। इसीलिए जो भी हमें उस कोविड के चलते जो बाहर निकले हम, तो FY23 फर्स्ट क्वार्टर वाज व्हेन वी काइंड ऑफ गॉट आउट ऑफ इट, और 3 क्वार्टर लगे हमें उसको वापस टू गेट बैक ऑन ट्रैक। जहां तक FY24 की बात है, अब इकोनॉमी की टेलविंड्स हैं हमारे साथ, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हम ज्यादातर रूरल इकोनॉमी और रूरल इंडिया पे फोकस करते हैं, बहुत सारा सरकार की तरफ से भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रहा है रूरल इंडिया में। उससे डायरेक्ट बेनिफिट हमारे कस्टमर्स को होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनकी इनकम लेवल्स बढ़ते हैं। सो अगर मैं ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, तो हम AUM में ऑलमोस्ट अबाउट 35% हम लोग टारगेट कर रहे हैं। FY23 हमने 8,500 करोड़ पे एंड किया था। ये साल हम 11.5 से 12,500 करोड़ तक हमारा साल एंड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो GNP की आपने बात बताई थी, 2% पे हमने साल एंड किया था, 2.07%। हमारे को जो इनिशियल फीडबैक आ रहा है, और इनफैक्ट पिछले साल के लास्ट 2 क्वार्टर, Q3 और Q4 से ही वो इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया था, जहां पे वी हैव सीन अ वेरी वेरी शार्प इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। ये बहुत जरूरी है बताना सभी को आशीष जी, कि ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जो तबका होता है, इम्पैक्ट सबसे जल्दी होता है, लेकिन दे आर द फर्स्ट वंस टू रिकवर एंड कम आउट ऑफ इट। इट इज अ हाईली रेजिलियंट सेक्टर, और उसका सारा बेनिफिट पूरी इंडस्ट्री को मिलेगा, हमें भी मिलेगा। तो जहां तक इस आपके सवाल की बात है, FY24 35% ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं AUM में। प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट, अगर पैट की मैं बात करूं तो 450 से 500 करोड़ का पैट हम लोग, अगर सब कुछ ठीक रहा और इफ देयर आर नो सरप्राइजेस, आई थिंक वी शुड बी एबल टू डिलीवर दैट। बिल्कुल सर, पैट में ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रहेगी और AUM में भी ग्रोथ अच्छी है। इनफैक्ट मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी आपका पढ़ रहा था, FY25 तक आपका लक्ष्य है 18,000 करोड़ AUM करने का। FY23 में भी अगर आप देखें तो ग्रोथ के आंकड़े काफ़ी दमदार देखने को मिले थे। ऑपरेशनल फ्रंट पर एक सवाल मेरा होगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए तो करीब 13 से 14% के आसपास रहते हैं। FY24 के लिए क्या गाइडेंस है नेट इंटरेस्ट मार्जिन को, और फिलहाल अगर आप देखें तो आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो लगभग ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है? सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्पेसिफिकली हमारे लिए जो हमारा कंफर्ट लेवल है, क्योंकि ये वी आर डीलिंग विद अ डिफरेंट सेगमेंट, वी वुड जस्ट वांट टू बी इन द मीडियन ऑफ द मार्केट।
13.6, 13.7 से 13.8, 13.9 तक की रेंज में हम ऑपरेट करेंगे आशीष जी। इस वाली रेंज में हम आगे चलते जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो डिपेंडिंग ऑन विच वे, अभी तो पॉज है इंटरेस्ट रेट्स पे, अगर कुछ चेंज करना रहा तो वो भी हम करेंगे। सो जहां तक कि निम्स का सवाल है, मैं एक और ऐड कर दूं यील्ड का। यील्ड हमने जो लास्ट डिक्लेयर किया था 22.6, 22.7 था, ये रफली 23, सवा 23 तक हम लोग कंफर्टेबल हैं। इस वाली रेंज में हम ऑपरेट करेंगे, और हम आगे इसको हमारा जो हम पोर्टफोलियो हम उस इस रेट पर हम अक्वायर करेंगे। बिल्कुल, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जैसे कि यहाँ पर और भी फर्दर आपको सुधार देखने को मिल सकता है। सर, हम नेट एनपीएस की बात कर रहे थे। Q4 में अगर आप देखें तो जो प्रदर्शन देखने को मिला था एसेट क्वालिटी के लिहाज से 2.07% थे आपके जीएनपीएस। अब मैं एक चीज़ और दिख रहा हूँ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कि Q3 एंड Q4 में अगर आप देखें तो आपने कुछ अपने एनपीएस एआरसीज को बेचे हैं। तो क्या कुछ अभी फिलहाल और कुछ ऐसे स्ट्रेस असेट्स हैं जहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं अपने जो एनपीएस हैं, और क्या इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा? तो आशीष जी, जो कुछ भी हमें करना था, जैसा कि मैंने पहले भी आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दिया था, कि जो भी हमें कोविड रिलेटेड जो भी पोर्टफोलियो था, हमने एआरसीज को सेल करके हमने जो करना था हमने पिछले साल कर दिया है। इस साल फिलहाल इमीडिएट कोई प्लान नहीं है, ना ही ऐसा कोई पोर्टफोलियो, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो जैसा कि मैंने कहा इज बिहेविंग वेरी वेल। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अगर हमारे आप नेट एनपी भी देखें, हमने Q4 में हमारा जो पीसीआर है, यानी जो प्रोविजनिंग है, हम 55% से हम 70% लेके गए हैं। तो जो रिजल्ट है हमारा, उसमें 70% प्रोविजनिंग के पीसीआर से हम 70% पीसीआर पे हमने रिजल्ट हमारा डिक्लेयर किया, एंड दिस विल कंटिन्यू। सो फ्रॉम अ प्योर पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू आशीष जी, आई डू नॉट रियली सी एनी इश्यूज। मुझे कोई दिक्कत एटलीस्ट अगले 4 से 5 क्वार्टर तक तो कुछ इमीडिएटली दिखाई दे नहीं रहा है, एंड विल कंटिन्यू दिस वे। यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी दिक्कत नहीं है एसेट क्वालिटी को लेकर। इनफैक्ट जो कुछ भी होना था एआरसी को बिकवाली करके, अब यहाँ पर सुधार ऑलरेडी आ चुका है। सर, मैं देख रहा था कि वेबसाइट पर कि आपके पास काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि अगर आप देखें तो थोड़ा सा चैलेंजिंग सेक्टर भी होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो किस प्रकार की आपकी पाइपलाइन है? कुछ नए तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए कुछ योजना है आपकी? सो दो आई विल आंसर इट इन टू पार्ट्स। एक होता है कि क्योंकि हम जिस सेगमेंट से डील करते हैं आशीष जी, वो एज आई सेड वो फाइनेंशियली इतने इवॉल्व नहीं होते। तो हमारा बहुत हाई फोकस होता है उनको समझाना सबसे पहले कि ये लोन क्यों लेना चाहिए, कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सो एज अ लेंडर वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। जस्ट बिकॉज अगर, और आपको हालांकि आपने अपने इनिशियल कमेंट्री में कहा था, हमारे 100% हम सिर्फ विमेन को लोन देते हैं, हमारे सारे लोन विमेन को होते हैं। तो 100% हमारे जो 24 लाख कस्टमर हैं सारी विमेन है। बहुत जरूरी है हमें उन्हें बताना कि अगर आप बोरो भी कर रहे हैं तो इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग। एज अ लेंडर हम वी लेंड वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली। मतलब अगर आपको 30,000 चाहिए तो सिर्फ 30,000 ही लीजिए। जस्ट बिकॉज यू आर एलिजिबल फॉर 40,000, प्लीज डोंट borrow a 40, I mean very very broad. So this is what we do, number one. Number two, awareness के बाद इंटरेस्ट रेट का पूरा उनको अवेयर करवाना कि ये आपका ब्याज होगा, ये हर महीने आपको इंस्टॉलमेंट आएगा, और इस तरह से अगर आप रहोगे तो आपको आगे जो फ्यूचर, अगर आपको क्रेडिट एनहांसमेंट्स चाहिए, अगर बड़े लोन चाहिए, तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ फेवर विद अस। सो ये दो चीजों पे हम बहुत बहुत फोकस करते हैं। प्रोडक्ट्स हमने, सही कहा आपने, इनोवेटिव होते हैं, लेकिन सिंपल रखते हैं हम, जिससे आराम से उन्हें समझ में आ जाए, वो घर में भी जाके समझा सकें कि क्या किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या आपकी आउटफ्लो होगी हर महीने, और कब खत्म होगा, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम अ क्रेडिट लोन पर्सपेक्टिव। तो इस पे काफी टाइम जाता है, काफी एफर्ट्स जाते हैं ट्रेनिंग में, काफी एफर्ट्स जाते हैं कस्टमर से कम्युनिकेट करने में, और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं सबसे पहले उनको कम्युनिकेट करते हैं, वो जाके आगे फिर कस्टमर्स को कम्युनिकेट करते हैं। सो एक काफी हद तक एज अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंसर वी आर वी आर डूइंग आवर ड्यूटीज फॉर द सेगमेंट दैट वी आर डीलिंग विद, बिकॉज ये आशीष जी असली भारत है। 60% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। हम चाहे अर्बन के पार्ट हो, लेकिन जी इंडिया को अगर प्रोग्रेस करना है तो भारत को ऊपर आना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सिबल फाइनेंसर का जो रोल होता है वो हम अदा करते हैं। सर, एक और चीज़ इस व्यवसाय में काफ़ी अहम होती है कि आपकी रीच कितनी ज़्यादा है। अगर मैं आपका प्रेजेंटेशन देखूं तो यहाँ पर समझ में आ रहा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q4 FY23 में 10% यहाँ पर आपका ब्रांच काउंट इंक्रीज हुआ है। तो FY24 तक क्या लक्ष्य होगा, टोटल ब्रांचेस कितनी हो जाएंगी? और दूसरा सवाल मेरा इसमें यही होगा कंटिन्यूएशन में कि आपकी फिलहाल अगर आप देखें तो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कितनी है, ज़्यादातर आपके जो रेवेन्यूज़ है वो कहाँ से आते हैं?
सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आशीष जी क्या होता है माइक्रो फाइनेंस में, बिकॉज ऑफ द सेगमेंट दैट वी आर डीलिंग विद, सबसे बड़ा जो सो कॉल्ड रिस्क होता है, अगर मैं कहूँ, वो है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी एक स्टेट में 10 से 11% से ज्यादा पोर्टफोलियो होना नहीं चाहिए, पहली बात। आज की तारीख में हमारी 3 स्टेट्स है जो 11 से ऊपर है। उनको हम मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटका, ये 3 जगह है जहां पर हमारा जो पोर्टफोलियो है, वो जो मैंने अभी जो थ्रेशोल्ड कहा, उससे ज्यादा बड़ा, उससे ज्यादा है। उसको हमारा प्लान है अगले 1 से 2 साल के अंदर हम उसको, देयर इज अ क्लियरली वेल लेड आउट प्लान जहां पे हम उसको उस थ्रेशोल्ड तक लेके आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज की तारीख में हमारी प्रेजेंस है 18 स्टेट्स में। 18 स्टेट्स में हम 313 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करते हैं, ऑलमोस्ट 90,000 विलेजेस में हम प्रेजेंट हैं, 24 लाख कस्टमर बेस है हमारा। हमारा जो, जैसा कि आपने कहा, हमारे 1200 ब्रांचेस थी, हमने 10% और ब्रांचेस ऐड किए हैं। अगले 2 क्वार्टर में आशीष जी हम लोग 400 से 425 ब्रांचेस और ऐड करेंगे। इससे हमारा रीच होगा, रफली 1.25 लाख गांवों तक पहुंचेंगे और 410 से 415 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे। नंबर ऑफ स्टेट्स 18 हैं, एक और स्टेट ऐड करेंगे। कई सारी स्टेट्स हैं जहां पर हमारी प्रेजेंस इतनी ज्यादा नहीं है, इट इज मिनिस्क्यूल प्रेजेंस, वहां पर हम उसको हम डाइवर्सिफाई करके ब्रांच काउंट को ऐड करेंगे। FY25 तक हमारी कंपनी, हम लोगों के जो आज की तारीख में 24 लाख कस्टमर्स हैं, उसको हम 40 लाख तक ले जाने का हमारा प्लान है। 18,000 करोड़ का हमारा AUM होगा, एंड दैट्स द एंटायर प्लान दैट वी प्रेजेंटेड, जिसको आप कोट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छे प्लान है डाइवर्सिफिकेशन को लेकर, कंसंट्रेशन का जो रिस्क है इसे मैनेज करने के लिए वेल लेड आउट प्लान है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि FY24 में कुछ और स्टेट्स ऐसे हैं जहां से ग्रोथ आपको कंट्रीब्यूट होते हुए नजर आ सकती है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरा माइक्रो फाइनेंस बिजनेस हमें समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जी बिजनेस के लिए समय निकाला।